ये कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास बसे एक छोटे से गांव मंडावक की है, जहां एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे लोग भूतों की कोठी कहते थे। 1986 में एक परिवार वहां रहने आया। रमेश, उसकी पत्नी संगीता और उनका 8 साल का बेटा मयंक। रमेश को सरकारी नौकरी मिली थी और उन्हें रहने के लिए यही कोठी मिली। शुरुआत के कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ती गईं अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। संगीता अक्सर कहती कि रात के 3 बजे कोई औरत कोठी में चलती रहती है। चूड़ियों की खनक, पायल की आवाज, और कभी कभी तो उसके कमरे में अजीब परछाइयां दिखती। रमेश इसे वहम समझकर टालता रहा, लेकिन एक रात उनके बेटे मयंक की चीख ने सब बदल दिया। वो अचानक आधी रात को जोर जोर से चीखने लगा और कहने लगा, मम्मी, वो औरत मेरे पास आई थी। उसने कहा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगले दिन मयंक बुखार में तप रहा था। डॉक्टर ने कहा ये सिर्फ डर है, लेकिन मयंक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसी दिन कोठी के तहखाने से अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी। रमेश ने जब तहखाना खुलवाया तो नीचे से एक कंकाल मिला, किसी औरत का, साथ ही एक पुराना झोला जिसमें एक डायरी थी। उस डायरी में लिखा था, मेरा नाम मीरा है। मुझे मेरे पति ने इसी तहखाने में जिंदा दफनाया था। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक कोई मेरी कहानी सुनेगा और मुझे इंसाफ दिलाएगा। रमेश ने डर के मारे वो डायरी जला दी और घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात 3 बजे मयंक फिर उठा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ और आवाज में मीरा की झलक थी। उसने कहा, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरे साथ चलेगा। सुबह तक मयंक को कोमा जैसा दौरा पड़ा और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कोठी से कभी कभी एक औरत की चीख सुनाई देती है जो कहती है, मुझे अभी भी इंसाफ नहीं मिला। ये घटना उस समय के अखबार में भी छपी थी, लेकिन बाद में उस कोठी को सरकार ने सील कर दिया। अब वो कोठी सिर्फ दूर से दिखती है और उसकी दीवारों पर अब भी लाल रंग से एक वाक्य लिखा है, मैं लौटूंगी किसी और के जरिए। जो भी इस कहानी को पढ़े या सुने, कहते हैं उसकी रातें बदल जाती हैं। तो अगर तुम अकेले हो और ये कहानी पढ़ रहे हो, तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि मीरा की आत्मा अब भी भटक रही है।